हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। शाम का टाइम है और अभी देखिए बाहर अंधेरा होने को है। आपको मैं टाइम दिखाती हूँ अभी कितना टाइम हो रहा है। और बाहर देखिए आप, ये देखिए कितना टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहे हैं। और बाहर देखिए क्या माहौल है। अंधेरा हो जाएगा, 6 बजे से पहले ही हो जाएगा। देखिए कैसा मौसम हो गया है। अभी भोपाल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कभी मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ, आज सोचिए 1 घंटे सो गई मैं। इतनी थक गई थी। कल हम लोग कल आते आते 12:30-1 बज गए थे रात के। बहुत पार्टी अटेंड करी, इतनी ठंड लगी, मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। उल्टियाँ, मतलब टेम्पटेशन शुरू हो गया था मेरे को। और बहुत पता नहीं अजीब सा लग रहा था। और ये साइड और ये पूरा सिर दर्द हो रहा था मेरा ठंड के कारण। स्वेटर पहना नहीं था, मैं सोची चलो हो जाएगा, काम चल जाएगा। बाप रे, कल तो ऐसी लाइफ का पहला दिन था कि मैंने ऐसे झेला है। मतलब वही सोच रही आज के बाद ये गलती नहीं करूँगी कभी भी कि ठंड है और मैं ऐसे ही जा रही हूँ। मतलब एक स्वेटर तो बहुत ज़रूरी है, और कान ढकना तो इतना ज़रूरी था। ये पूरा हिस्सा मेरा दर्द हुआ है, कान भी दुखे मेरे, आप सोचिए। और उल्टी जैसा लग रहा है, उल्टी हो नहीं रही, उल्टी जैसा लग रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, मतलब समझ लीजिए। और थोड़ा ही खाया, खाते भी नहीं बना, सब कुछ ठंड के कारण। इतनी ज़्यादा ठंड थी कल। और भैया आके फिर मतलब नमक जो होता है ना, आपके साथ भी जैसे कभी इस टाइप से हो रहा है, ओवर खा लिया है आपने, नहीं भी खाया पर उल्टी जैसा लग रहा है। इनने तो क्या किया था, कांच नीचे कर दिया था, डोर मतलब कांच का आते टाइम। तो थोड़ी सी हवा आई ना अंदर तो थोड़ा ठीक लगा मुझे। जब पूरा कांच वाँच बंद था ना, क्योंकि ठंड बहुत थी, तो पूरा कांच लगा दिया था हम लोगों ने, मतलब ग्लास बंद कर दिए थे। तो इतनी ज़्यादा मतलब उल्टी जैसा लग रहा था कि अभी हो जाएगी, अभी हो जाएगी उल्टी, ये हालत थी। जैसे ही थोड़ा सा इनने कांच नीचे किया, हवा अंदर आई, थोड़ा ठीक लगा मुझे, पर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। घर आने के बाद बता रही मैं आपको रेमेडी। इस टाइप से जैसे ओवर ईटिंग हो जाती है कई बार, ओवर ईटिंग में नहीं हुई है, उल्टी जैसा लग रहा है, तो अच्छा ग्लास भर के अच्छा खौलता पानी, बिल्कुल गर्म पानी, बिल्कुल है ना, ल्यूकवार्म नहीं, गर्म पानी, उसमें अच्छे से काला नमक थोड़ा अच्छा डालिए, आधा चम्मच के करीब, और अच्छे से एक नींबू, मतलब ऐसे खट्टा सा होना चाहिए। बस उसको घोल के थोड़ा थोड़ा सिप कर करके पीजिए, अपने आप ही डकार आएगी और ठीक लगेगा। तो वही किया मैंने कल आते से ही, तो एक छोटी सी डकार आई, फिर थोड़ा सा ठीक लगा फिर मुझे। फिर जाके मैं सो पाई, पूरा बाम लगाया था सर में, इतनी बुरी हालत थी कल। अंधेरा होने वाला है, लाइट कर देती हूँ, है ना। अब जो ठंड है ना, ये संक्रांति तक पड़ेगी। पोंगल संक्रांति के बाद 14-15 जनवरी के बाद जाके थोड़ी सी मतलब कम होएगी। वैसे तो होली तक पड़ेगी ठंड, पर कम हो जाएगी। अभी वाली जो ठंड है ये सबसे ज़्यादा है। जो कपकपी वाली ठंड होती है ना, कांपते हैं हम लोग, शिमला कुल्लू मनाली वही ठंड पड़ रही है। तो बस हम लोग का काम तो रोकना नहीं है, काम तो चलते रहना है, और रोकना भी नहीं चाहिए। काम तो चलाते रहिए। हाँ, आगे पीछे ज़रूर हो जाते हैं हम लोग के काम। सुबह का काम दोपहर में, दोपहर का काम रात में। कई बार तो खाने का तो देखो अपन को करना ही करना है, उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहता है। खाने का तो हमको कुछ भी हो जाए। और बीच बीच में मैं ऐसे पानी पीती रहती हूँ, अच्छे से 2 बॉटल भर के हम लोग कुनकुना पानी रख लेते हैं। इनको कहीं जाना है, ये फटाक से 1 बॉटल उठाते हैं, ये लेके चले जाते हैं, 1 बॉटल रहता ही रहता है। और मैं काम करते करते ऐसा ना हो, मतलब कई बार ये हो जाता है ना कि हम लोग पानी कम पीते हैं, फिर कि हमको गुनगुने पानी की आदत रहती है, फिर हम सोचते हैं ठंडा पानी कैसे पिएं, तो वो डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसलिए क्या है, सुबह से पानी भर के रख लेते हैं ना, तो फिर ऐसा आलस नहीं आता है। फिर लगता है कौन बार बार गर्म करे। बॉटल रखा है, फटाक से निकाला और पी लिया। क्योंकि गर्मी हो चाहे ठंड हो, हमारे बॉडी को जितना पानी की ज़रूरत है वो तो हर सीज़न में पड़ेगी, पर हमें ज़रूर प्यास नहीं लगती है। पर शुरू में ज़रूर मैं ध्यान नहीं देती थी, अब तो बाकायदा मैं पीती रहती हूँ। सुबह डस्टिंग, झाड़ू पोछा, सीढ़ियाँ पोंछना, आगे का सब धुलाई सब हो जाता है ना, तो काफ़ी रिलीफ़ मिलता है। फिर मतलब शाम तक समझ लीजिए चिंता नहीं रहती है। और ऐसे ही मैंने हॉल की भी कर ली थी, डस्टिंग कर ली थी, झाड़ू पोछा भी कर लिया था, बाहर सब धोना धाना सब हो गया था। और जो कपड़े रखे ना, आपको देख रहे हैं जो, वो कपड़े ऊपर ले जाऊँगी और मशीन लगाऊँगी। क्योंकि नीचे अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। नीचे भी है, सेमी ऑटोमेटिक है, पर उसमें क्या पानी से निकालना पड़ेगा। पहले उसी से करती थी, अब तो जब से फुली ऑटोमेटिक ले लिया है ना, तब से मैं ठंड में तो कम से कम बचती हूँ, बहुत कम करती हूँ नीचे से, नहीं तो ऊपर से करती हूँ। मेरे हस्बैंड का भी मानना है कि जब चीज़ें हैं तुम्हारे पास तो फिर उसका भरपूर यूज़ करो। चीज़ नहीं होती तब तो कोई ऑप्शन नहीं रहता, अगर है तो फिर फुल यूज़ करो उसको। और अभी ठंड का मौसम है तो क्यों जाके नीचे पानी में हाथ डाल डाल के धोते रहना है। बेडशीट्स वगैरह कई बार क्या ऊपर अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं ना, तो नीचे फिर मैं घुमाती हूँ गर्म पानी में भिगा के, टॉवल वगैरह, और ऊपर
फिर धोना धाना मैंने मशीन लगा दिया, वो अपने आप धुलता रहेगा, बस जाके फैलाने का काम रहेगा और कुछ नहीं है। नीचे आ गई थी, थोड़ा सा मैदा लिया मैंने, इसमें अजवाइन, जीरा, थोड़ा सा मोयन तेल का, नमक, बस इसको गूँथ लूँगी गुनगुने पानी से। बहुत सॉफ्ट खुरमी बनेगी, बढ़िया बनती है। तो कोई ना कोई आता है तो फिर नाश्ते में रखने के लिए कई बार क्या कुछ रहता नहीं है, फिर गिल्टी फील होती है कि कुछ नहीं है करके। फिर बिस्किट विस्किट रहता है तो वो तो चलो ठीक है, पर इस टाइप का कुछ भी नाश्ता नहीं था, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा बना ही लेते हैं। तो जल्दी जल्दी में मैंने थोड़ा सा रखा था, 1 पाव के करीब मैदा, तो बस वो उसी से मैं बना रही हूँ फटाफट। आधा किलो से भी कम था, मैंने कहा जितना है चलो इतना ही बना लेते हैं, जितना बन जाए उतना ही बनाएंगे। तो बहुत जल्दी बन गया था, मेरे ख्याल से आधे घंटे में ये बन गया था। और 15-20 मिनट में मैंने लड्डू भी बनाए हैं, मुरमुरे के लड्डू। थोड़ा से गुड़ रखे थे और मुरमुरा तो काफ़ी रखा हुआ था मेरे पास, तो मैं सोची चलो अच्छा अभी नया गुड़ और मंगाऊंगी मैं, पर जितना है मैंने कहा चलो इतने का तो बना ही लेते हैं। तो इकट्ठे मैं ले लेती हूँ विंटर में, 1 किलो 2 किलो गुड़ लेके रख लेती हूँ, तो वो क्या है अच्छे से यूज़ होता है। विंटर में तो रोज़ 1 डिगला आप लेके खाने के साथ खाइए, बहुत बेस्ट रहता है। और बच्चों को भी दीजिए, क्योंकि ठंड में क्या ये गर्म करता है पेट में जाके, तो बहुत फ़ायदा करता है। और हम लोग के लिए जो हेल्थ वाइज जो एज हो जाती है 40+ 50+ वालों के लिए भी ये बहुत ही बेस्ट है, हर एज के लिए है वैसे तो। और ये मैं बता रही आपको रेशियो इसका, मेरे अपने रेशियो से बनाया था, बहुत ही बढ़िया बना था। 2 कटोरी मुरमुरा ड्राई रोस्ट कर लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं डालना है। और इसको हाथ से तोड़ के देख लीजिए, जब अच्छे से टूट रहा है ना, आवाज़ आनी चाहिए, समझ में आ जाएगा। कलर भले ही थोड़ा चेंज हो जाए वो चलेगा, पर अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लीजिए इसको। तो उसके बाद जितना हमने मुरमुरा लिया है ना, उसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हमको गुड़ लेना है। जैसे 2 कटोरी है तो मैंने 1 कटोरी और थोड़ा सा 1.25 कटोरी मान लीजिए, इतना ही मैंने गुड़ लिया है। और 1 चम्मच घी में जैसे बनाएंगे ना तो शाइनिंग आती है ना लड्डू में, इसलिए घी डालते हैं। और इसमें बिल्कुल 1 बूंद भी मैंने पानी नहीं डाला है, बस घी के ऊपर ही मैंने ये गुड़ डाल के इसको चलाते रहना है कंटिन्यू, ताकि इसमें जितने भी थोड़े बहुत डिगले वगैरह रहते हैं ना वो अच्छे से पीस हो जाते हैं। और या तो किस के आप डालिए तो फिर डिगले भी नहीं होंगे। तो बस इस टाइप से डाल के फिर पानी में डाल के मैं देख लेती हूँ। 5-7 मिनट ऐसे चलाते रहेंगे ना तो समझ में आने लगता है, गाढ़ा हो जाता है, झाग बनने लगता है। और पहले मैंने डाला तो ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट था, नहीं हुआ था, तो फिर से मैंने तो दोबारा से पकाया, तो वो देखिए इसमें अच्छे से आ गए थे, कड़क कड़क हो गए थे पूरे, जितने भी मैंने पीस डाले थे उसमें। तो इससे समझ में आ जाता है कि गुड़ अच्छे से हो गया है। बस मुरमुरा डाल के फटाफट, सौंठ पाउडर और खोपरा जैसे आप लोग डालना चाहो तो डाल सकते हैं। हमारे यहाँ मम्मी बनाती थी तो उसमें खोपरा डालती थी, लाई के भी बनाती थी इसी टाइप से, खोपरा किस के डालती थी। स्वीटी भी बनाती है तो खोपरा किस के बनाती, बहुत अच्छी खुशबू आती खाते टाइम। और सौंठ पाउडर डाल दीजिए थोड़ा सा, उससे भी अच्छा रहता है, ये टेस्ट आता है। तो बस ये 2 चीज़ मैंने बना लिया था फटाफट जल्दी जल्दी प्लेट में रखने के लिए। और कुछ दिन चल जाएंगे, 2-4 दिन, हफ्ते भर भी चल गया तो ठीक है, तब तक कुछ ना कुछ और ऑप्शन मिल ही जाएगा बनाने के लिए। अब मैं कुछ और लड्डू वड्डू सोच रही हूँ, आटे के लड्डू या बेसन के लड्डू, इस टाइप से कुछ बनाना है मुझे। ये देखिए डब्बे में भर लिया ये मैंने, और लड्डू भी मैंने बना लिए थे और थोड़ा बहुत रख लिया था खाने के लिए, ये तो अलग से मैंने रख लिए थे। तो ये सब मैं डब्बे में डाल दूँगी। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए।